रही पूरी किचन की खरीदारी मैंने की है, थोड़ी बहुत, बहुत ज़्यादा। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। स्वागत है आप लोगों का आज के हमारे इस नए ब्लॉग में। रोज़ सुबह जब मैं उठती हूँ तो उठ के सबसे पहले मैं आती हूँ किचन में, क्योंकि मुझे सुबह ना सबसे पहले नाश्ता बनाना होता है, क्योंकि मेरे बेटे को जाना होता है स्कूल। और अभी मैं ना 6:30 बजे तक उठती हूँ, थोड़ा लेट ही उठती हूँ। और क्योंकि मेरे बेटे का स्कूल जो है वो 8 बजे का होता है, तो मैं 6:30 बजे उठती हूँ, तो उसके लिए नाश्ता वगैरह सब मैं रेडी करके दे देती हूँ। और अभी सुबह सुबह उसको सब कुछ करके दे दिया और वो स्कूल भी चला गया है। तो उसके बाद मैं लग गई हूँ किचन की साफ़ सफाई में। और आजकल हस्बैंड जो है ना वो वहीं रूम लेके रहते हैं, तो वो वीक में सिर्फ सैटरडे संडे ही यहाँ आते हैं। वो जब रहते थे और रोज़ सुबह मुझे 5 बजे उठना पड़ता था, जब उनको टिफ़िन बना के देना पड़ता था तब। तो अभी वो नहीं है ना, तो मैं आराम से 6:30 बजे उठती हूँ और उसके बाद फिर मैं नाश्ता बना के बेटे को स्कूल के लिए भेज देती हूँ। और अभी मैं लग गई हूँ किचन की साफ़ सफाई में, क्योंकि किचन की साफ़ सफाई ना मतलब बहुत दिनों से मैंने किया नहीं है, करीब 1 महीने से ऊपर हो गया है मैंने किचन की सफाई नहीं की है। और जिसकी वजह से जो है ना मेरा किचन बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया है। और मेरी तबीयत भी आजकल कुछ ठीक नहीं रहती है। मेरा क्या होता है ना कि मेरी बीपी थोड़ी सी अप डाउन होती रहती है। मतलब अब क्या होता है, डाउन ही ज़्यादा होता है, मेरे बीपी काफ़ी लो हो जाता है, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा आलस आता है। और आलस के साथ साथ मुझे नींद बहुत ज़्यादा आती है, तो मैं बहुत ज़्यादा सोने लगती हूँ जब मेरा बीपी गिर जाता है, तो जिसकी वजह से ना मुझे काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है। और इसकी वजह से मेरा किचन भी बहुत ज़्यादा गंदा होता जा रहा था। तो मुझे आज लगा कि नहीं, आज तो मैं किचन को पूरा साफ़ करके ही रहूँगी। और मैं लग गई हूँ किचन की साफ़ सफाई में। और मैं हमेशा किचन का जो है ना थोड़ा थोड़ा करके कुछ कुछ साफ़ सफाई करती रहती हूँ, जिसकी वजह से मेरा किचन बहुत ज़्यादा कभी गंदा होता नहीं है। लेकिन ये रेक वगैरह जो आप देख रहे हो ना, यहाँ मैं बर्तन वगैरह रखती हूँ, तो कभी कभी कोई भी ग्लास कप वगैरह धुल के कोई भी ऊपर रख देता है, या मैं भी कभी रख देती हूँ, तो जिसकी वजह से पानी से ये पूरा रैक बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। और पानी से गंदा क्यों होता है, क्योंकि हमारे यहाँ का पानी जो है ना बहुत ज़्यादा खारा है, जिस वजह से देख लो ये रेक पे पूरा वाइट वाइट पूरा एकदम जमा हुआ है सीमेंट की तरह। तो इसको छुड़ाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जब भी मैं इस रेक की साफ़ सफाई करती हूँ ना, तो मैं इसमें हार्पिक दे के ही सफाई करती हूँ। हार्पिक दे के इसको 10 मिनट के लिए मैं छोड़ देती हूँ, उसके बाद इसको अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ़ करती हूँ। और उसके बाद जब ये 10 मिनट हो जाता है ना, तो मैं तार वाले स्क्रबर से इसको रगड़ती हूँ और बहुत ज़्यादा रगड़ रगड़ के साफ़ करती हूँ। फिर भी ये बहुत अच्छे से साफ़ नहीं होता है, क्योंकि पानी का दाग जो है ना बहुत ही तगड़ा जम जाता है, वो छूटता नहीं है। मैं हर बार इसी तरह से सफाई करती हूँ, लेकिन फिर भी पानी का पूरा वो दाग हटता नहीं है, वो जम गया है बहुत बुरी तरह से। तो मैं फिर भी इसको इसी तरह से हर बार साफ़ करती हूँ। और यहाँ पे बर्तन रखती हूँ ना धुल के, जिसकी वजह से ये थोड़ा ज़्यादा गंदा हो जाता है। और इसको मैं हमेशा बीच बीच में साफ़ करती रहती हूँ, फिर भी ये बहुत जल्दी जल्दी गंदा हो जाता है। मतलब हमेशा कपड़े से पोंछती हूँ। इस तरह से मैं महीने में एक आध बार ही इस तरह से हार्पिक डाल के इसको पूरी तरह से सफाई करती हूँ, नहीं तो मैं कपड़े से पूरा पोंछती रहती हूँ, साफ़ करती रहती हूँ। लेकिन कपड़े से पोंछने से ना इसका ये दाग हटता नहीं है। और उसके बाद हार्पिक से करने के बाद भी ये देख लो थोड़े बहुत ये दाग जो है ना बहुत दिनों से जमा हुआ है, तो ये नहीं हटता है। तो बस जितना भी साफ़ हुआ इतना साफ़ हो गया। उसके बाद इसको मैं अच्छे से कपड़े से पोंछ के फिर मैं वहाँ पे बर्तन लगा दूँगी। और यह नीचे देख लो, ये ऊपर का गंदा गिरा हुआ इसलिए गंदा दिख रहा है। और इसको मैंने अच्छे से कपड़े से पोंछ के यहाँ पर अच्छे से साफ़ कर दिया है। और ये रेक भी मेरा पूरी तरह से साफ़ हो गया है। और इस वाले रेक पे ना मैं कांच के ही बर्तन रखती हूँ, कांच के गिलास वगैरह या कप जो भी होते हैं ना, वही सब मैं यहाँ ऊपर धुल धुल के रखती हूँ, और ज़्यादा कुछ नहीं। और स्टील के गिलास भी मैं यहाँ ऊपर ही रखती हूँ, कप गिलास यही सब मैं यहाँ रखती हूँ। और आज ना मुझे काम करते करते ना मैं बिल्कुल ही भूल गई, क्योंकि आज रुक्मिनी भी छुट्टी पर है, क्योंकि कल आई थी तो उसके कमर में बहुत ज़्यादा दर्द था। तो मैंने ही उसे कहा था कि ठीक है, कल तुम छुट्टी ले लो और एक दिन के लिए रेस्ट कर लो। और मैं ही भूल गई कि मैंने आज उसे आने के लिए मना किया है। और उसके बाद मैं इधर काम में भी लग गई। मुझे अचानक से याद आया, तो लगा कि अच्छा आज तो मुझे उधर भी काम करना है, झाड़ू पोछा वगैरह सब करना है, क्योंकि आज तो रुक्मिनी आने वाली नहीं है।
तो और इस किचन की सफाई में ना मुझे थोड़ा ज़्यादा वक्त लग गया इधर करते करते। और मेरा जो बीपी का प्रॉब्लम होता है ना, तो इसकी वजह से क्या होता है कि सब कुछ तो ठीक रहता है, थोड़ा हिम्मत जुटा के काम भी कर लेती हूँ, लेकिन जब ज़्यादा शरीर को थकाने लगती हूँ ना, तो मुझे थोड़े चक्कर आने लगते हैं, जिसकी वजह से मुझे परेशानी हो जाती है। और इस तरह से किचन की जब मैं पूरी साफ़ सफाई करती हूँ ना, तो मुझे रैक के ऊपर चढ़ के पूरा साफ़ करना होता है। और ऊपर वाला रैक जो है ना, वो ऊपर चढ़ने के बाद ही साफ़ कर पाती हूँ, बाकी नीचे से खड़े खड़े वो साफ़ नहीं हो पाता। और जब मैं ऊपर चढ़ती हूँ इस तरह से, तो सबसे पहले मैं ना कपड़े भिगो भिगो के सारा टाइल्स वगैरह पोंछ के साफ़ करती हूँ, क्योंकि टाइल्स भी बहुत चिपचिपे हो जाते हैं ना, जिसकी वजह से तो मैं पानी में सर्फ दे करके कपड़ा डुबो के इस तरह से पूरे टाइल्स को भी मैं साफ़ करती हूँ। और इस वाले रैक पे मैं क्या करती हूँ ना कि पेपर बिछा देती हूँ, तो वो रैक मेरा पूरा ज़्यादा गंदा नहीं होता है। और पेपर डाल देने से क्या होता है कि पेपर गंदा होता है, तो जब भी मैं साफ़ करती हूँ तो उस पेपर को हटा देती हूँ और फिर से नया पेपर वहाँ पर लगा देती हूँ, जिसकी वजह से ये रैक मेरा पूरा साफ़ रहता है। और उसके ऊपर डब्बे भी पोंछ पोंछ के रख देती हूँ। तो इसके करने के लिए मुझे रैक के ऊपर चढ़ना पड़ता है, क्योंकि ये चीज़ें नीचे से खड़े होकर तो नहीं हो सकता ना। और ये देखो इस तरह से मैंने पेपर लगा दिया है, तो देखने में भी अच्छा लग रहा है। और जब पेपर गंदा होता है तो सिर्फ मैं हर महीने इसके पेपर बदल देती हूँ। और टाइल्स वगैरह मैंने पोंछ लिया है, पूरा साफ़ हो गया है। और डब्बे वगैरह का मैं क्या करती हूँ ना कि जब भी इसमें चीज़ें जो भी रखी हुई है, तो जैसे चीनी का डब्बा है तो चीनी ख़त्म हो गया तो उस डब्बे को पहले धुल लेती हूँ, उसके बाद फिर उसमें चीनी डालती हूँ। तो हर बार मैं यही करती हूँ, जैसे डब्बे की चीज़ें जैसे ख़त्म हो जाती है तो उस डब्बे को धुल के उसके बाद ही उसमें फिर दूसरा सामान रखना होता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि मेरे किचन में ना डब्बे वगैरह बहुत ज़्यादा साफ़ रहते हैं, वो ज़्यादा गंदा नहीं होता, क्योंकि मैं हर बार इसी तरह से करती हूँ कि डब्बा खाली होता है उसको धुलती हूँ, उसके बाद उसमें चीज़ें रखती हूँ। तो जिसकी वजह से मेरा पूरा डब्बा साफ़ रहता है। जो भी थोड़ा बहुत गंदा होता है तो ये रैक गंदा होता है, टाइल्स वगैरह चिपचिपे हो जाते हैं, और ज़्यादा कुछ मेरे किचन में गंदा नहीं होता। और इस बार मैं कुछ डब्बे वगैरह भी चेंज करने वाली हूँ। कुछ डब्बे वगैरह टूट गए हैं, घिस गए हैं, ख़राब हो गए हैं, तो आज मैं बाज़ार भी जाऊँगी और किचन के लिए कुछ चीज़ें भी खरीद के लानी है। कुछ चीज़ें क्या लूँगी, मैं डब्बे वगैरह ही ज़्यादा लूँगी और ज़्यादा कुछ नहीं लेना है। और इस तरह से कपड़े से ना मैं खिड़की वगैरह जो भी है सबको पोंछ के बहुत अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, और सब चमक उठता है इस तरह से करने से। और इसी तरह से बारी बारी करके फिर मैं रैक वगैरह भी साफ़ कर लेती हूँ। और इसके बाद फिर मैं फ्रिज को भी साफ़ करूँगी। और रैक का जितना भी होता है ना डब्बा वगैरह सब, ये मैंने धुल के सारी चीज़ें रखी है, तो इस डब्बा को मुझे साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने रैक को साफ़ किया और डब्बे को फिर वापस उस रैक पे सजा दिया है। और ऊपर वाले रैक का डब्बा भी मेरा सारा साफ़ है, तो उसको भी मैं पोंछ के सब ऊपर सजा दूँगी। और नीचे का जो छोटा वाला रैक दिख रहा है ना, इसको तो मैं हमेशा साफ़ करती रहती हूँ। जब भी गंदा होता है यहाँ के सारे डब्बे निकाल देते हैं। और ये मेरे फ्रिज का हाल देख लो, मतलब फ्रिज के ऊपर चीज़ें मैं हर बार कितना भी हटा दूँ, साफ़ कर दूँ, लेकिन पता नहीं यहाँ पे इतना सारा सामान कहाँ से आ जाता है मुझे भी नहीं पता। मतलब मेरे घर में जिसको भी कुछ भी मिलता है या दिखता है वो फ्रिज के ऊपर रखा जाता है। कुछ भी कोई लेकर के आया वो फ्रिज के ऊपर रख के चला गया। तो मेरे फ्रिज के ऊपर ना बस इसी तरह से हमेशा बोझा जो है पड़ा रहता है। तो इसके ऊपर भी मैं पेपर ही डाल के रखती हूँ। क्या होता है कि पेपर डाल देती हूँ तो जो भी गंदा होता है ना, वो मेरा पेपर ही गंदा होता है, और पेपर को हटा के फिर से मैं नया पेपर उसमें अच्छे से बिछा देती हूँ। तो इस वजह से क्या होता है कि मेरे फ्रिज का ऊपर भी जो है वो गंदा नहीं होता है। पेपर को डालने से क्या होता है, पेपर गंदा हुआ उसको हटा देती हूँ, और इस तरह से मैंने पोंछ पाछ के पूरा ऐसे ही साफ़ कर दिया है। और उसके बाद जो भी है ये देख लो, मेरा सारा सामान बिखरा पड़ा है रैक पर, और ये सारा डब्बे को मैं पोंछ के अभी ऊपर वाले रैक पे सजाने वाली हूँ। यहाँ पे मैंने बर्तन धुल के सारे रख दिए हैं, यही बर्तन है, और ऊपर वाला रैक भी मैंने पूरा खाली कर दिया है। और इस तरह से मेरा ये सारा सामान अभी अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है, और बर्तन भी धुल के मैंने रख दिया है। बस ये डब्बे वगैरह मुझे सेट करने हैं अच्छे से पोंछ के, और सारे डब्बे को मैं पोंछ के ऊपर वाले रैक पे रखती जाऊंगी, क्योंकि डब्बे वगैरह तो मेरा हमेशा साफ़ होता रहता है ना। तो नीचे उतारा तो लगा कि चलो नहीं, थोड़ा सा कपड़े भिगा कर इस तरह से पोंछ देती हूँ, और पोंछ के मैं ऊपर रखती जाऊँगी। और उसके बाद फिर मैं अपना फ्रिज भी साफ़ करने वाली हूँ। और आज मुझे ये सब करते करते ना 2 घंटे हो गए हैं, अभी मैं किचन में ही पड़ी हुई हूँ।
और उसके बाद फिर सोचा कि नहीं चलो फ्रिज को भी मैं साफ़ कर देती हूँ। वैसे तो फ्रिज में हमेशा साफ़ करती रहती हूँ। फ्रिज का क्या है कि जहाँ भी गंदा दिखता है वहाँ मैं कपड़ा से पोंछ के साफ़ कर देती हूँ। लेकिन इस बार जन्माष्टमी में बहुत सारी मिठाइयाँ वगैरह सब घर पर आई ना, बहुत सारी चीज़ें, तो वो सब रखते रखते ना मेरे फ्रिज का हाल भी बेहाल हो गया है। तो जिसकी वजह से मुझे ना पूरे रैक वगैरह निकाल के साफ़ करना पड़ेगा। ये देख रहे हो ना, ये देख लो लड्डू वगैरह सब गिरा हुआ पड़ा है। तो इसको भी मुझे ना पूरा रैक निकाल के अच्छे से साफ़ सफाई करनी पड़ेगी। रस वगैरह भी गिर जाते, मिठाई के रस जो है ना वो भी गिर के जो है एकदम सूख जाता है फ्रिज के अंदर। तो इस तरह से मुझे फ्रिज की भी पूरी अच्छी तरह से सफाई करनी पड़ रही है, वरना फ्रिज तो मैं हमेशा इस तरह से कपड़े से साफ़ करती रहती हूँ। और रैक वगैरह निकाल के बहुत कम ही करती हूँ। रैक निकालती हूँ तो रैक को धुलना पड़ता है, धुल के अच्छे से साफ़ करके फिर रैक को वापस से इसमें लगाऊंगी। और इसी तरह से मैं हमेशा किचन की साफ़ सफाई करती रहती हूँ। और घर की भी साफ़ सफाई जब मैं करती हूँ ना तो बस थोड़ा थोड़ा करके ही करती हूँ। कभी किसी रूम की सफाई कर ली, कभी किसी रूम के अलमीरे को साफ़ कर दिया, कभी मैंने किसी कबर्ड में साफ़ सफाई कर ली। तो इसी तरह से करके ना मैं थोड़ा थोड़ा करके काम करती हूँ। एक साथ करके मैं पूरे घर की सफाई नहीं करती। और थोड़ा थोड़ा करने से क्या होता है ना कि मेरा घर हमेशा साफ़ सुथरा दिखता है। तो इस वजह से मुझे ज़्यादा मतलब परेशानी भी नहीं होती और मेरा घर भी बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो किचन साफ़ करने के बाद मैं ना रोज़ थोड़ा थोड़ा कभी किसी अलमारी की सफाई करूँगी, किसी रेक की सफाई करूँगी, कभी किसी बेड की सफाई करूँगी, कभी सोफ़े की सफाई करूँगी। तो इसी तरह करके मैं थोड़ा थोड़ा अपना काम करने वाली हूँ। और ये देखो, ये रैक मैंने धुल के अच्छे से पोंछ लिया है। तो अब इसको मैं सेट कर दूँगी। और फ्रिज भी मेरा पूरा अच्छे से साफ़ हो गया है। तो इसमें भी मैं चीज़ें वगैरह सब सजा के अच्छे से रख दूँगी। और आज शाम को मैं बाज़ार जाऊँगी ना तो जो भी चीज़ें लाऊँगी वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी। और ये देखो मेरा फ्रिज कितना साफ़ हो गया, चमक गया है ना, बहुत ही सुंदर लग रहा है। और सारा किचन जब साफ़ हो जाता है ना तो बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। पूरा किचन जो है वो चमक उठता है। और इस तरह से मैंने ऊपर भी साफ़ कर दिया, फ्रिज को भी सामने से मैंने पोंछ दिया है। अब बस मेरा ये रैक बच गया है। अब इसको थोड़ा सा साफ़ करूँगी और एक दो बर्तन पड़े उसको मुझे धुलना है। तो फटाफट मैंने फिर इसको भी कर लिया है। और यहाँ पर कोने में मेरा इंडक्शन चूल्हा भी रखा हुआ है जिसको मैं हमेशा रोज़ साफ़ करती हूँ। तो उसको मैं पूरा रोज़ पोंछ देती हूँ ना तो वो भी मेरा गंदा नहीं होता है। तो बस जब भी मैं रैक को साफ़ करती हूँ तो उस चूल्हे को भी मैं साफ़ कर देती हूँ, उठा के कोने में सब तरह से साफ़ कर देती हूँ। तो इस तरह से सारा सामान मैंने सजा के अच्छे से रख दिया है। और अब मैं अपने रैक की सफाई कर रही हूँ। इस तरह से मेरा पूरा किचन साफ़ हो गया है। और ये देखो पूरा क्लीन कर लिया मैंने, मेरा रैक वगैरह भी साफ़ हो गया, मेरा फ्रिज भी, मेरा ये पूरा डब्बे वगैरह भी देख रहे हो ना कितना अच्छा चमक रहा है। और मेरा किचन पूरा तरह से साफ़ हो गया है। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरा किचन साफ़ हो गया ना तो खुशी होती है। और किचन ऐसा चीज़ है ना कि जिसको साफ़ रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो ये मेरा किचन पूरी तरह से साफ़ हो गया है। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा किचन? अभी मैं जा रही हूँ बाजार। मुझे किचन के लिए, मैंने बताया ना कि मुझे किचन के लिए बहुत सारी चीज़ें लेनी थी, डब्बे वगैरह लेने थे, सारे डब्बे पुराने हो गए हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ, देखती हूँ क्या क्या मिलता है। और तीज के लिए भी मुझे कुछ सारा सामान लेना था, जैसे दान का सामान, चूड़ियाँ वगैरह, जो भी श्रृंगार का सामान होता है, वो सारी चीज़ें मैंने नहीं ली है अभी तक। तो उसके लिए भी मैं बाजार जा रही हूँ। और आज मुझे खरीदारी करनी है साड़ी, क्योंकि अब बहुत देर हो जाएगा नहीं करने से। तो इसलिए अभी मैं जा रही हूँ और देखती हूँ किचन के लिए क्या क्या ले पाती हूँ। जो भी लूँगी वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो अभी मैं फ़िलहाल बाज़ार निकल रही हूँ और साथ में मम्मी को लेकर के जा रही हूँ। मैं अकेले बाज़ार जाना नहीं चाहती इसलिए। तो मिलते हैं थोड़ी देर में आपको। तो मैंने ना कुछ डब्बे बाज़ार से ख़रीद करके लेकर के आई हूँ। तो वो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कैसा डब्बा लिया है। तो मैंने ना इस साइज़ का, ये 1.5 लीटर का सामान इसमें आ जाएगा, इस तरह का डब्बा मैंने लिया है। और इसमें मैं ना दाल वगैरह रखने वाली हूँ, जो 1-1 किलो की चीज़ आती है ना खरीद के, वो सारा सामान इस डब्बे में रखने वाले। तो मैंने ये डब्बा ना 4 लिया है, इस तरह से 4 डब्बा लिया है। और उसके बाद मैंने ना ये वाला लिया है 3, इस तरह से। इसमें मैं रखूँगी मसाले, मतलब मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर और मिक्स मसाला जो आता है ना, उसके लिए ये 3 डब्बा मैंने लिया है, इस तरह से, इस साइज का। और फिर मैंने ये लिया छोटा वाला
छोटा वाला डब्बा लिया है। इसमें जैसे कि जिसमें अजवाइन हो, 5 फोड़न हो, जीरा हो, ये सब चीज़ें होती हैं ना, तो इस डब्बे में रखने के लिए। तो मुझे ना ये वाला मैंने 6 लिया है। इस तरह से ये मैंने 6 ले लिया है। और भी अगर ज़रूरत पड़ेगा ना तो मुझे इसी कलर में मुझे मिल जाएगा। दुकान वाले में बोल रहे थे कि नहीं आपको सेम कलर का मिल जाएगा। ये मिल्टन का है, तो ये बहुत मजबूत भी है और अच्छा भी है। और मैं इस बार चाह रही थी ना कि किचन में मेरा सब एक कलर का रहे, दिखे, अच्छा लगता है देखने में। और इस तरह से मैंने प्लेन लिया है क्योंकि चीज़ें इसमें से दिखाई देंगी अच्छे से कि इसमें कौन सा दाल है, क्या है। ये भी मैंने छोटा छोटा सारा वैसे ही लिया है। इसके अंदर ये कागज पड़ा हुआ है इसलिए कलरफुल दिख रहा है, उसको निकाल दूंगी तो फिर ये भी प्लेन हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने इतना सारा ही डब्बा लिया है, ज़्यादा कुछ नहीं लिया है। और इसको अभी मैं नहीं निकालूंगी, इसको निकालूंगी मैं दुर्गा पूजा के टाइम पे, जब नवरात्रि होती है ना, तो मुझे सारा डब्बा वगैरह धुलना पड़ता है। सारा चीज़ जो है ना मुझे अच्छे से धुल के सब, मतलब पूरे किचन की बहुत अच्छी सफाई करनी पड़ती है नवरात्रि में। तो मैंने सोचा ना कि इस बार नवरात्रि में जब मैं सारी चीज़ें लाऊंगी तो डब्बे, इसी डब्बे को धुल के और सारा सामान मैं इस बार नए वाले डब्बे में रख के पूरा किचन को सेट करूंगी अच्छे से। और कुछ मैंने लिया था बाजार से, कुछ दान का सामान वगैरह था वो लिया है। और ये मैंने एक चूड़ी लिया अपने लिए, ये ऐसे मुझे अच्छा लगा तो मैंने ले लिया बस ऐसे ही। और बाकी दान के सामान होता है ना, वो चूड़ी, सिंदूर, अलता और जो भी श्रृंगार का जितना सामान होता है वो तीज में दान होता है, तो वो सारी चीज़ें मैंने ली है। और बाकी बस इतना ही है। तो आज मेरी ये रही पूरी किचन की खरीदारी मैंने की है, थोड़ी बहुत, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत खरीदारी की है किचन के लिए। और इसमें मेरा ये देख लो, इसमें मैंने दान का सारा छोटे छोटे सामान वगैरह है, चूड़ी है, जो भी है दान का सारा सामान इसमें मैंने ले लिया है। फिर भी 1-2 चीज़ें भी रह गई है तो वो मुझे मंगाना है। और फिलहाल ये सारी चीज़ें मेरी है जो मुझे लेना था। फाइनली मेरा सब कुछ हो गया है। और भी अगर डब्बा घटता है तो फिर मैं और डब्बे लेने वाली हूँ। तो ये रहा मेरा सारा सामान। और यही मैंने आज बाजार गई तो बस यही थोड़ा सा ही चीज़ लेकर के आई हूँ। मुझे बहुत ज़रूरी था किचन के लिए डब्बा वगैरह लेना। और किचन को मैंने बहुत मेहनत से सफाई की है। और फिर 1 महीने के बाद फिर मैं सफाई करूँगी, क्योंकि नवरात्रि से पहले तो फिर से सफाई करनी होती है। तो उसको मैं फिर से साफ़ करूँगी और इस बार नए वाले डब्बे सजाऊंगी, तो वो भी मैं दिखाऊंगी कि मेरे किचन में सारे नए वाले डब्बे सजे हैं तो कैसे दिख रहे हैं, क्या है, नहीं है। तो फिलहाल यही है। और आज का ब्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको समय पे नोटिफिकेशन मिल पाए। और इसके बाद आएगा मेरा तीज ब्लॉग, क्योंकि आज के 2-3 दिन के बाद फिर तीज है। तो तीज में मैंने क्या लिया, क्या तैयारी की है, कैसा रहेगा मेरा तीज, ये सारा सब कुछ मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में कंटिन्यू। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।